राम जी ने नारी सम्मान को क्या किया। अगर बेटियां सुने तो मैं बिल्कुल लाइन से सुनाऊंगा और तर्क के साथ प्रस्तुत करेंगे। कई बेटियां आजकल FB पे लिखती हैं, ट्विटर पे लिखती हैं, व्हाट्सएप पे लिखती हैं। कई बेटियां यहाँ भी हमने देखा, नजर तो बहुत हम लोगों की तेज होती है, यहाँ भी मोबाइल कभी कभी धीरे धीरे चलाती हैं, कहीं अपना फोटो कहीं सहेली का फोटो, ऐसे करते रहते हैं। अच्छी बात है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, आज के जमाने का ट्रेंड है भाई, चलाइए मोबाइल, लेकिन कभी सकारात्मक बात भी लिखिए। इस बात को सुनिए और दिमाग लगाइए कि अगर राम जी नहीं होते तो इस पांडाल में इतने सम्मान से आप बैठी ही नहीं होती। इतने दावे से कह रहा हूं। क्या दिया राम जी ने भारत की नारी को, सुनिए। राम जी की धर्म पत्नी जगत जननी माता सीता को रावण ले गया। 1 मिनट के लिए कल्पना करना, ले गया तो रावण कोई खेल तमाशा था? चलत दसानन डोलत अवनी, जिसके चलने से धरती जंप लेती हो, यूं यूं यूं, इतना जिसके अंदर पावर हो, ताकत हो, और वो रावण जानकी जी को ले गया। कभी कल्पना करो, चिंतन करो, अगर राम जी नारी सम्मान के पक्षधर ना होते तो परिदृश्य क्या होता? दृश्य कुछ और उत्पन्न होता। मेरे बड़े प्यारे हैं, आप सबके भी बड़े चहेते हैं, हम देख रहे हैं सोनू सेंगर को, ये मेरे बड़े प्रिय हैं और ये कथा इन्हीं की देन है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये ना जाते, इतना प्रयास नहीं करते तो मेरा आना संभव नहीं था। मैं ब्लॉक प्रमुख विधुना के यहाँ कथा कर रहा था, वो भी हमारी शिष्य हैं गीता सेंगर, वहीं पर इनके दर्शन हो गए तो कहा चलना है गुरुजी, तो आज इनके दर्शन हुए, अच्छी बात है। हमें तो लग रहा था रोज आएंगे, लेकिन ये कहाँ गड़बड़ में फंस गए। आ जाओ आगे, आ जाओ, आ जाओ मेरे पास बैठो, कोई बात नहीं। तो गांव तो यही है ना, ये भूरे, अच्छा आगे वाला बड़ेरा, हाँ, लेकिन ये तो सभी गांव के राजा हैं, जिला पंचायत तो सब कई गांव होते हैं उसमें। अच्छा विराजो, नारायण। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बाद में आ जाना, कोई बैठ जाओ, आनंद लो। अच्छा, हमने 1 मिनट के लिए रोका, अब हमारी बात सुनो। श्री कल्पना करिए, चिंतन करिए। मैंने आपको पहले ही बोला है, किसी व्यक्ति ने राम जी के विरुद्ध कहा है, उस व्यक्ति का नाम लेना यहां से उचित नहीं होगा, क्योंकि जो राम का विरोधी है उसका तो नाम लेना ही पाप हो जाएगा। ऐसे लोग राम जी का विरोध कर रहे हैं, मैं तो कल्पना नहीं कर रहा हूं। ऐसे लोग जिनको ये पता नहीं है कि समाज में जवाब कैसे दोगे। आप किसी जगह खड़े होकर के राम जी का विरोध कर रहे हैं और किन्हीं लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, किन्हीं समाज के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और आप स्वयं अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे हो। यदि राम के विरोध में ही तुम्हारा जीवन है, राम के विरोध ही कुछ करना चाहते हो, तो आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको पहला प्रयास करना चाहिए कि समाज को मूर्ख बनाने के पहले अपनी बेटी का इस्तीफा दिलाना चाहिए। बेटी उसी पार्टी में काम कर रही है और आप विरोध की बात कर रहे हैं। क्या बात करते हो, ये किस तमाशे की बात कर रहे हैं? मानी समाज के लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हो, है? जो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा है वो समाज को गलत दिशा में ले जाएगा। उसे ये तो ज्ञान हो कि हम क्या कह रहे हैं। हमारी बेटी उस पूरे केवल राम जी को ही नहीं बल्कि प्रत्येक एजेंडे को स्वीकार करके, और भारत की सबसे बड़ी पंचायत में उसी पार्टी की सदस्य है जो पार्टी राम जी की बात कर रही है, और हम इस प्रकार का भाव रखते। ये कल्पना पे आइए आप। उसी जगह बोल रहा हूं, जानकी माता को रावण ले गया, और रावण कोई खेल नहीं है जिसके चलने से धरती जंप लेती है, यूं यूं यूं। और उस रावण को जानकी जी चली गई। अब मैं यहां माताओं से एक क्षमा पूर्वक कह रहा हूं, अगर राम जी की जगह हम होते
राम जी की जगह कोई आम आदमी होता तो वो क्या करता? वो एक बात करता कि हमारे पिताजी ने 3 विवाह किए, हम जिस दिन अयोध्या पहुंचेंगे हमारे 5 हो जाएंगे। उस जमाने का कल्चर अलाउड था। पिताजी को जब 3 शादियां करने से किसी ने नहीं रोका तो राम भी तो 5 शादी कर लेते। एक सीता माता के पीछे आप भारत से लंका चले गए, आप रावण के दरवाजे चढ़ गए, घर में घुस करके सत्यानाश करके पटक के मारा उसको। पूछिए क्या ये सीता जी के लड़ाई के लिए तुमने लड़ाई लड़ी? तो मानो राम जी यही उत्तर देंगे कि मेरा तो दूसरा विवाह हो सकता था, लेकिन ये लड़ाई सीता के लिए नहीं है, ये लड़ाई तो केवल एक नारी सम्मान की लड़ाई है कि अगर आज हमने रावण को छोड़ दिया तो कल इतने रावण पैदा होंगे कि किसी की बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। उन्होंने नारी सम्मान पे सर्वस्व दांव पे लगा दिया। और आप क्या कह रहे हैं नारी सम्मान की बात? उनके जैसा कोई दुनिया में नारी सम्मान करेगा? उनके जैसा कोई छोटे व्यक्ति से प्यार करेगा? जिनकी पूरी यात्रा में कहीं एक उल्लेख नहीं है कि वो किसी राजा के घर में सोने की थाली में खाने गए। अगर खाने गए तो किसी दलित के घर में शिवरी के बेर खाए, खाने गए तो किसी केवट के दरवाजे पर बैठे रहे, मिले तो किसी सुग्रीव से, मिले तो किसी जामवंत से। किन किन को उन्होंने नहीं उठाया? वो तो चूंकि स्वयं सबको मूल धारा से जोड़ने के लिए चले थे। उनके चरित्र पर उंगली उठाने का मतलब कहीं ना कहीं आपका दिमाग का संतुलन अच्छा नहीं है। राम संसार की आत्मा है, आप उन पर ऐसे कोई कह सकते हैं? वो एक दिन अगर एक पल भी धनुष छोड़ देते तो फिर दुनिया में कोई नारी सम्मान नहीं करता। हम लोग कथा में यही कहते कि जब राम अपनी पत्नी को नहीं छुड़ा पाए तो फिर तो जिसकी जो मर्जी है वो करे। लेकिन क्या आपने मनन किया? मात्र शक्ति बैठी हैं, क्या आपने दूसरा पक्ष पढ़ा? पराम्बा जानकी माता से बजरंगबली ने कहा, अबही मां तुम्हें जाहूं लवाई। अबही माने देन एंड देयर, नो बेटी, अभी तत्काल यहां से मैं तुम्हें ले जा सकता हूं। और अगर बजरंगबली उसी समय जानकी जी को लेकर के आ जाते तो बोलो क्या ये लड़ाई होती? नहीं होती। क्या रावण बजरंगबली को रोक सकता था? नहीं, कोई मिसाइल नहीं थी उसके पास, क्योंकि ये अतुलित बलधामम हेम शैला भदेहम, इन्हें रोकना भी किसी रावण की हिम्मत नहीं थी। लेकिन माता जी बजरंगबली के साथ आई नहीं। क्यों नहीं आई? माता जी ने कहा, बजरंगबली अगर आज तुम हमें चोरी से ले गए तो कल के अखबार में छपेगा राम जी की पत्नी को रावण चोरी से ले गया। एक दिन राम जी ने चोरी से घर मंगवा लिया, कल फिर कोई रावण पैदा होगा, किसी की बहन बेटी को रास्ता से पकड़ के अपने घर ले जाएगा और दूसरे दिन उसका भाई चोरी से फिर अपने घर ले जाएगा। तो इसमें नारी का सम्मान बचेगा? देखो हनुमान, चाहे इस लंका में मैं मारी जाऊं या रावण मारा जाए, नारी सम्मान में समझौता नहीं होगा। मुझे यहीं रहना है, इसका दंड रावण को भोगना पड़ेगा। कि नारी पर आंख उठाने वाला चाहे रावण हो, चाहे कितना बड़ा ताकतवर हो, परिवार के सहित उसका विनाश होगा। ये माता जी ने करके दिखाया। कौन राम जैसा आदर्श प्रस्तुत करेगा? इसलिए श्री बजरंगबली, जिनसे रावण ने खुद कहा, बजरंगबली से रावण बोला लंका कांड में, ये हमारे मन में था कि तुमने हमारा बहुत नुकसान किया। अक्षय कुमार तुम्हारी वजह से मारा गया, तुम्हारी वजह से लंका जली, लेकिन हमारे मन में था कि हम तुमसे लड़ेंगे। हनुमान जी बोले तो पूरा करो। नहीं, अब तो आखिरी टाइम है, अब तो लड़ाई आखिरी दौर पर है। हनुमान जी बोले तुम्हारी इच्छा हो हम तैयार हैं। रावण बोला तो कब लड़ोगे? बोले अभी। अभी? हाँ। तो कैसे लड़ोगे? बोले जैसे तुम बोलो। रावण बोला तो सुन लो, बहुत ज्यादा नहीं, 1 मिनट की लड़ाई हमारी तुम्हारी होगी। 1 मिनट में क्या करना है? रावण बोला 1 घूंसा हम तुमको मारेंगे, 1 घूंसा तुम हमको मारो, देखें कौन जीतेगा। हनुमान जी तुरंत तैयार हो गए। हनुमान जी बोले ठीक है, पहला घूंसा तुम मारो। रावण बोला पहला मुक्का हम क्यों मारे? ये गलत बात है, पहले हम क्यों करें, पहले तुम करो। हनुमान जी बोले नहीं, पहला तुम्हें मारना पड़ेगा। क्यों? हनुमान जी बोले पहले अगर हमने मार दिया तो जिम्मेदारी कौन लेगा कि तुम मारने के लिए बचोगे? ये कोई लिखत पढ़त है क्या? हम कोई इतने हल्के हम थोड़े ही मारेंगे, हम तो मार ही देंगे बिल्कुल।
अब रावण भीतर से डरा कि ऐसा ना हो कि खेल पूरा हो जाए, क्योंकि है तो बलशाली, में तो हमारे बच्चों को मार दिया, लंका भोग दी, ऐसा अब भीतर से बहुत डरे। हनुमान जी बोले जल्दी करो, हम तैयार हैं, मारो। अब रावण ने हिम्मत बांधी, ऐसे घूंसा बनाया, जैसी बजरंगबली के पीठ पे मारा तो जान टेक कभी भूमि न गिरा। हनुमान जी ने वज्रासन घुटने के बल बैठ गए। इतने बड़े रावण का वज्रापात की तरह से जैसे वज्र गिरा हो, ऐसे घूंसा मारा और हनुमान जी के सिकन नहीं आई, ऐसे ही बैठे रहे। जब पहले डुले नहीं, ऐसे ही बैठे रहे, तो रावण ने हाथ जोड़ने लगा, कपिबल विपुल सराहन लगा, वाह वाह वाह, धन्य है बजरंगबली, धन्य है बजरंगबली। हनुमान जी बोले ड्रामा नहीं कर, नीचे आ जा, नंबर आ गया नीचे। रावण बोला तो हमें मारोगे? हनुमान जी बोले छोड़ थोड़ी देंगे, वो तो मामला तय है, अब जल्दी आ नीचे। अब रावण ने कहा कि अच्छा हम गलत फंस गए, अब कहीं ऐसा ना हो कि आज ही खेल हो जाए। और हनुमान जी ने भी तय कर लिया कि लड़ाई खत्म ही करेंगे आज नहीं छोड़ेंगे इसको, इसका मन है तो पूरा ही कर दें। हनुमान जी भी तैयार। अब जैसे देवताओं को पता लगा कि हनुमान जी बिल्कुल तैयार ही खड़े, सो देवता बोले अब गड़बड़ होगा। हनुमान जी ने घूंसा ऊपर उठाया और ऊपर से इंद्र, वरुण, कुबेर, यम, अग्नि, सारे देवता हाथ पकड़े। बजरंगबली हल्के से, बजरंगबली हल्के, बजरंगबली हल्के, और हल्के हल्के में जब मारा